बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है एलो अर्बरेसेंस और कैंडेलेब्रा। इनको टॉर्च एलो भी कहते हैं और क्लाइंबिंग एलो भी कहते हैं। तो इनके जो बेबीज सो मैनी हो चुके हैं, पहले भी इसकी हार्वेस्ट किए थे। तो अब जो मेरे पास दूसरा है उसके बेबीज तो हार्वेस्ट नहीं करेंगे, उसकी हम रिपोर्टिंग करेंगे। जब इनको ये पोट छोटे पड़ जाते हैं तो फिर इनकी हमने रिपोर्टिंग भी करनी होती है। अब अगर हम इनको एक ब्रांच से चॉप करेंगे तो इनकी साइड ब्रांचेस भी निकलती हैं और इनके ऑफसेट्स भी होते हैं जो कि ज़मीन के सॉइल के अंदर से निकलते हैं। तो ये क्लाइंबिंग की तरह ही बढ़ते हैं और कैंडेलेब्रा इनको भी कहते हैं, क्योंकि इनके जो फ्लावर्स होते हैं कैंडल की तरह, टॉर्च की तरह होते हैं, जो कि ये हाइब्रिड वैरायटी है। तो इनकी फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। अगर हम इनको, ये मेरा दूसरा है प्लांट, ये भी इसी वैराइटीज़ में से है, अर्बरेसेंस वैरायटी में से। और इनको क्लाइंबिंग एलोस और टॉर्च एलो कहते हैं। तो इसको ये पॉट बहुत छोटा पड़ चुका है और अगर हम इसको वॉचिंग करते हैं तो इसके लिए एनफ नहीं है। पानी होता है इसकी सोल में, लेकिन ये फिर भी इसके जो लीव्स होते हैं बहुत जो बंद बंद से होते हैं, यानी कि वो बिग स्पेस मांग रहा है। तो जो दूसरी वैरायटी है मेरे पास इसकी क्लाइंबिंग एलो की, कैंडेलेब्रा की, उसका ये मैंने एक बेबी लास्ट ईयर जो सेपरेट किया था उसका भी अब एक बेबी आ चुका है। तो उसको मैंने एक बिग पॉट क्यारी में रख दिया है, ताकि अगर इसने अपनी जड़ें वगैरह बनानी है तो फिर वो नीचे से अपनी नीड पूरी कर सकते हैं, क्योंकि इसको अब बिग सॉइल की ज़रूरत होती है। अगर इनकी जड़ें जो ट्री टाइप होते हैं, जो बिग साइज़ में चले जाते हैं प्लांट्स, उनको बिग पॉट की ज़रूरत होती है। तो दूसरे फ्लावर्स भी हमारे गार्डन में खिल रहे हैं। तो अर्ली मॉर्निंग के ये फ्लावर्स होते हैं, बाद में ये 12 o'clock के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये जो है जैस्मिन का प्लांट, ये तो सारा दिन हर वक्त खिला रहता है। इसके प्लांट्स जो होते हैं, इसके फ्लावर्स जो होते हैं, और रात को इनकी बहुत प्यारी खुशबू होती है जो रात के टाइम फैलती है। तो गार्डन देखते हुए अब हम अपने जो मेन जो प्लांट है कैंडेलेब्रा, उसकी तरफ जाते हैं। कैंडेलेब्रा की आज हमने रिपोर्टिंग करनी है। और रात को बहुत आंधी थी और बहुत हवा चली, सारे नेट्स ख़राब हो चुके थे, जिनको हमने दोबारा से रिप्लेस किया। और उसके बाद ये अच्छा सा मौसम हो गया, थोड़ी सी बारिश हुई और अच्छा सा मौसम हो गया। कल बहुत गर्मी थी। तो ये जो प्लांट है कैंडेलेब्रा और क्लाइंबिंग एलो, तो इसके जो ऑफसेट्स हैं, जो बेबीज़ आ रहे हैं, उनको भी स्पेस की ज़रूरत है। तो अगर इनके ऊपर स्पाइडर माइट्स और ये मिली बग्स वगैरह लग जाते हैं, तो इनको हमने एक छोटी सी बारीक स्टिक ले लेंगे और टूथपिक ले सकते हैं, तो इसके साथ हम इनको क्लीन कर लेंगे। तो जितने भी ये फेड हुए लीव्स होते हैं, ज़्यादातर इन्हीं पर ये आते हैं बग्स वगैरह, क्योंकि जो ख़राब हुए लीव्स होते हैं। तो जब भी इनको पानी दें, अगर हम 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद गर्मियों में, और सर्दियों में 15-20 दिन के बाद वॉशिंग कर रहे हैं, तो इनको अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए। अच्छी तरह से इनके लीव्स भी धो देने चाहिए। और इनके लीव्स तब गलते हैं जब हर वक्त इनके ऊपर पानी पड़ता रहे। अगर 10 दिन के बाद, 8 दिन के बाद इनको वॉश करते हैं तो फिर ये ज़ाहिर है फिर तो नहीं गल सकते। तो इनकी सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है। सकुलेंट्स को अगर हम साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो वो फिर अच्छी तरह नहीं बढ़ते हैं। और ये हमारे जो दूसरे प्लांट्स के सीड्स भी बन चुके हैं, इनको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे सदाबहार के, और इसको हम किसी भी पॉट में रख लेंगे तो वहीं से ये न्यू प्लांट्स इनके निकल आएंगे। तो इनके ये जो फिर ये हर वक्त हमारे गार्डन में रहते हैं। अगर हम इनके सीड्स जो होते हैं सेव करते रहें, साथ के साथ पॉट्स में डालते रहें, तो ये निकलते रहते हैं हमारे गार्डन में। तो जो प्लांट्स सकुलेंट्स होते हैं, इनके सीड्स भी होते हैं और इनके बेबीज भी हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। और ऑफसेट्स जो इनके आते हैं, जो इनकी ब्रांचेस से भी निकलते हैं, बाज़ का तो बहुत सारे सकुलेंट्स होते हैं। जो हाइब्रिड वैराइटीज़ होती हैं
है ख़ास तौर पर वो बहुत अच्छी से चलती हैं और इनके जो बेबीज़ होते हैं वो भी आते हैं और इनके हम सीड्स भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ये एक प्लांट काफ़ी अरसे से 3-4 साल से हमारे गार्डन में है तो फिर ये फ्लावरिंग भी करते हैं और जो हमारे गार्डन में हमिंग बर्ड्स वगैरह आती हैं वो इनसे सीड्स भी बनते हैं इनके, तो वो भी हम हार्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनको हमारे क्लाइमेट का हिस्सा बनते-बनते थोड़ा टाइम लगता है। जब एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं प्लांट्स, एक ठंडे एरिया से गर्म इलाके में जाते हैं, थोड़े से स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो फिर इनको निकलते-निकलते थोड़ा टाइम लगता है। अगर ये तमाम मौसम पूरे ईयर के देख लेते हैं, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी रह लेते हैं, तो फिर हमारी क्लाइमेट का ये हिस्सा बनते हैं आहिस्ता-आहिस्ता। फिर ये हमारी क्लाइमेट के हिसाब से चलना शुरू हो जाते हैं। तो फिर ये फ्लावरिंग भी करते हैं। पहले जब ये स्ट्रेस में होते हैं तब ये फ्लावरिंग नहीं करते हैं और ये कितना अच्छा सपोर्ट है, सॉइल है इसकी, इसके अंदर हमने जो फेड हुए लीव्स थे वो भी डाले हुए हैं और इसकी सॉइल भी सैंडी सॉइल है, भल मिट्टी है। तो ऐसी ही सॉइल चाहिए होती है हमारे सुकुलेंट्स प्लांट्स को। तो हम कोशिश करेंगे कि इसका रूट बाउल ना टूटे, क्योंकि ये जो मौसम है मई का मंथ है, तो इस बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इस मौसम में तो किसी प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। अगर थोड़ा-सा आज क्लाउडी डे है तो हम इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अदरवाइज़ कल बहुत गर्मी थी। तो हम फिर इस मौसम में इनको बिल्कुल भी नहीं रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस में होते हैं। बहुत गर्मी है, तो बहुत गर्मी में या तो हम इनका जो अच्छा सा मौसम होता है, जब हल्की-हल्की सर्दियाँ आ रही होती हैं, तब उस मौसम को ये पसंद करते हैं। तो उस मौसम में फिर हम इनकी रिपोर्टिंग भी करते हैं। अभी हम जो है इसकी रिपोर्टिंग कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा सर्दी में ये ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं और इनकी वोटिंग ज़्यादा हो जाती है और ये रोट हो जाते हैं। अभी बहुत गर्मी है तो अभी ये रोट नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत गर्मी में पानी जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है और जल्दी से ही ड्राई हो जाता है। तो इसके जो ऑफसेट्स निकल रहे हैं उनको हम अलग से भी सेपरेटली लगा सकते हैं। सकुलेंट्स को हम फ़ौरन से ही बिग पॉट नहीं देंगे। जब ये बिग साइज़ के हो जाएँ तो फिर हम इनको बिग पॉट देंगे, और जब ये ज़्यादा स्पेस मांग रहे हों तो अब इसके नीचे से भी ऑफसेट्स आ रहे हैं, तो इसको जो है कुछ हम इसके सेपरेट कर लेंगे। तो इसको अब हमने देख के वाटरिंग करनी है, क्योंकि बिग पॉट है, इसमें जल्दी पानी ड्राई नहीं होगा। तो फिर ये कि हमने फिर ऐसे ही लापरवाही से इसको वाटरिंग नहीं करनी। अगर इसका पानी ड्राई हो जाता है, ऊपर से अगर ड्राई होता है, तो वो काफ़ी नहीं है इसके लिए, जब तक कि फुली ड्राई ना हो। इनको ड्राई सॉइल में रहना पसंद होता है। स्पेस हमने दे दी है, लेकिन वाटरिंग हम फिर भी कंट्रोल करेंगे। तो इसके जितने भी ये लीव्स हैं ड्राई हुए, इन्हीं पे माइट्स लगते हैं, इनको हम उतारेंगे और इनकी बिल्कुल सफाई का अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो ये फिर भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तब ये बहुत अच्छी सी जगह पे आ गया है और बहुत खुश है। एक ये है बिग मेरा एलो जो सामने दीवार के साथ लगा हुआ है, और इसको अब वोकेंसियाए और क्लाइंबिंग एलो और प्रेसेंस फैमिली से ही ये भी बिलोंग करता है। इसकी हमने फ्लावरिंग भी देखी और सीड्स भी हार्वेस्ट किए, और इसके बहुत सारे बेबीज़ भी मैंने बहुत सारी जगहों पे लगाए हुए हैं। तो अब्रासेंस की ये 3 वैराइटीज़ मैंने आपको दिखाई हैं, टोरचेलो, कैंटलेप्रा और क्लाइंबिंग एलो इनके नेम्स होते हैं। और वोकेंसियाए वो जो बिग वाला है उसका आइडेंटिफाई जो है वो वोकेंसियाए है, और छोटे पॉट में इसका हम बेबी लगा लेंगे। और ये पॉट गिर गया था, ये भी हमारे गार्डन का हिस्सा ही होता है। जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो बहुत से काम हम ख़राब भी करते हैं, बाज़ अवत हमारे पॉट भी टूट जाते हैं, फिर न्यू पॉट्स आते हैं, तो इनको काटना नहीं चाहिए। ये जो होते हैं इनको साथ साथ ही वीडियो में लेके आना चाहिए, तो सभी चलता है। अब ये इसका जो छोटा बेबी है इसको हम ये 2 आगे हैं, जब मैंने इसको सेपरेट किया है
हम दोनों को ही इस पॉट में लगा देंगे। इनके लिए एनफ है, काफ़ी है। इससे हम इनकी प्रोपगेशन भी कर लेंगे और अगर जगह जहाँ पे खाली होती है वहाँ पे हम इसका बेबी दूसरा भी लगा देते हैं, वो वहीं से बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो एक जगह पॉट में खाली हो वहाँ पे हम दूसरे प्लांट्स भी लगा सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि एक पॉट में एक ही हैबिट के जो प्लांट्स होते हैं वो लगाने चाहिए। हम डिफरेंट हैबिट्स के प्लांट्स नहीं लगा सकते कि एक को ज़्यादा वाटरिंग करनी है तो दूसरा दूसरा शेड एरिया वाला है, ऐसे प्लांट्स सकुलेंट्स हम एक जगह पे नहीं लगाएंगे। और इनकी जिन जिन की वाटरिंग एक जैसी हो उनको हम एक पॉट में लगा सकते हैं। तो ये अच्छी सी हमारी रिपोर्टिंग हो चुकी है। एक और ये भी एक और वैरायटी है, इसको भी एक बिग पॉट की ज़रूरत है, लेकिन अभी ये इसमें चल रहा है। जब बिग पॉट हमारे पास होगा तो इसको भी देंगे और इसके भी बहुत सारे बेबीज हम हार्वेस्ट करेंगे और प्रोपगेशन इसकी भी करेंगे। तो आप इनको, बहुत गर्मी है, अगर सर्दी होती तो मैं इनको वाटरिंग बिल्कुल ना करती, लेकिन अब बहुत गर्मी है और मेरे प्लांट्स थर्स्टी हैं, बहुत छोटे पॉट से मैंने निकाला है और काफ़ी दिनों से इनको वाटरिंग नहीं हुई, तो इसलिए अब इनको वाटरिंग भी करेंगे। अब एक ये अर्ब्रेसेंस की एक और वैरायटी है, वोकेंसिया है, इसकी हमने बहुत अच्छी फ्लावरिंग देखी और इसके सो मैनी बेबीज होती हैं जिनकी ब्रांच से भी निकलते हैं और सोइल के अंदर से भी आते हैं। तो इसका एक बेबी मैंने इधर भी लगाया हुआ है, वो भी अब उसके भी बेबीज़ आ रहे हैं। तो इनके जो छोटे पॉट में भी लगा दें तब भी ये चलते हैं, लेकिन इनको हमने अगर बोनसाई के तौर पे रखना है तो छोटे पॉट में रख सकते हैं। अगर हमने इनको बिग करना है तो हम इनको बिग पॉट में रख सकते हैं। और बहुत जो बिग होते हैं ये भी वोकेंसिया की ही एक वैरायटी है। अर्बेसेंस प्लांट्स जो हैं वो इनकी फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है और इनके बाद में सीड्स भी बनते हैं और उनको भी हमने हार्वेस्ट किया था। तो जो अर्बेसेंस हैं ये बहुत अच्छी इनकी जो वैरायटी होती है हाइब्रिड वैरायटी के हैं और इनके बहुत सारे जो बेबीज़ होते हैं उनको भी हम सेपरेटली लगाकर बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। अगर ये 3-4 ईयर्स में बढ़ते हैं, एक दिन में ये नहीं बढ़ते हैं और ना ही इनकी जो ऑफसेट्स आते हैं और इनको आते-आते काफ़ी टाइम लग जाता है। अब इसके बहुत सारे जो हमने हार्वेस्ट किए थे पिछले साल लास्ट ईयर, तो अब एक और जो है अ, ये सारे ही हम इसको सेपरेटली लगा सकते हैं। तो इसमें रूट्स नहीं है, इसको हम ऐसे ही सॉइल के ऊपर रख देंगे, किसी भी पॉट में रख दें। जब इसकी रूट्स बन जाए तकरीबन 20 डेज़ और 1 मंथ लग जाता है इनकी रूट्स बनते-बनते, तो फिर हम इनको किसी सेपरेट पॉट में लगाकर तो अपना एक और प्लांट हासिल कर सकते हैं। जितने भी फेड हुए लीव्स होते हैं उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इन्हीं पर जाले वगैरह लगते हैं, स्पाइडर माइट्स लगते हैं, तो इनको साफ़-सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये अब हम इसको धूप में भी रख सकते हैं, क्योंकि अब ये निकालने थोड़ी मुश्किल है क्योंकि ये सॉइल के अंदर से आ रहे हैं। अगर ये ब्रांच के ऊपर होते तो इनको हम इजीली कट कर सकते हैं। जो सॉइल के अंदर आ रहे हों तो फिर इनको हम डिवाइड कर सकते हैं रूट डिवीजन से। तो इनको अब हम वाटरिंग करेंगे और इनको धूप वाला एरिया ही है, ऊपर ग्रीन नेट लगा हुआ है, तो वाटरिंग करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत थर्स्टी प्लांट है और गर्मियों में जल्द से ही पानी जो होता है एवेपोरेट हो जाता है। सर्दियों में हम बिल्कुल भी इनको वाटरिंग नहीं करेंगे, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते ठहर के वाटरिंग करेंगे जब हम इनकी रिपोर्टिंग करते हैं। तो हम बहुत सारे प्लांट्स ये बना सकते हैं और अपने गार्डन में रख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।